हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। साथियों, जैसा कि 8वें पे कमीशन के बारे में हम अपडेट्स को लेकर के आपके बीच साझा करने के लिए प्रयास कर रहा हूं। साथियों, 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों की होगी मौज, 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएगी सैलरी। तो साथियों, अपडेट पे आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि साथियों हम आपके बीच ऐसे ही खास अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुलभतापूर्वक सारी सूचनाएं आपको मिलती रहे। तो चलिए अपडेट पे आगे बढ़ते हैं, विस्तृत चर्चा आपके बीच करते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें साथियों। तो साथियों, 8वें पे कमीशन सैलरी हाइक के बारे में हम बात करते हैं। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने एक बड़ा अपडेट जारी किया हुआ है। सरकार के इस फैसले से 1 करोड़ से भी ज़्यादा कर्मचारियों यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी यानी सैलरी हाइक कर सकती है। तो इस बढ़ोतरी में कर्मचारियों के वेतन को 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो आइए विस्तार पूर्वक हम जानते हैं इसके बारे में क्या होगा आगे। तो साथियों, एचआर ब्रेकिंग न्यूज, 8वें पे कमीशन अपडेट जो कि 7वें वेतन आयोग को लागू हुई 1 जनवरी 2025 से 10वां साल शुरू हो जाएगा। अब तक हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग लागू होता आया है। ऐसे में अब कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के साथियों लागू होने का बेसब्री से पूरा इंतजार है। केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही 8वें वेतन आयोग यानी 8वें पे कमीशन कब लागू होगा को लेकर कोई निर्णय लिया जा सकता है। 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को काफ़ी लाभ होने की उम्मीद है। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होने के साथ साथ उन्हें मिलने वाले अन्य भत्ते जैसे डीए हाइक में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो सरकार ने दिया साथियों बहुत बड़ा अपडेट। तो केंद्र सरकार द्वारा अभी तक 8वें वेतन आयोग जो कि 8वें पे कमीशन लेटेस्ट अपडेट को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है साथियों, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही वेतन आयोग के लिए ऐलान कर सकती है। तो कर्मचारियों के मुताबिक आने वाले केंद्रीय बजट 2000 तो साथियों, केंद्रीय बजट 25-26 के दौरान 8वें वेतन आयोग को लेकर घोषणा की जा सकती है। जैसे केंद्र सरकार द्वारा इसे मंजूरी दे दी जाती है तो जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है। तो फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी, इसके बारे में भी साथियों हम जानने का प्रयास करते हैं। तो नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टिव मशीनरी NCJCM के अध्यक्ष ने सुझाव देते हुए बताया है कि वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी का आधार बनने वाले फिटमेंट फैक्टर जो कि फिटमेंट फैक्टर इन 8वां पे कमीशन को बढ़ाकर सरकार 2.86 कर सकती है। अगर अगर केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लागू कर देती है तो कर्मचारी के औसत को 2.86 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की कैलकुलेशन की जाती है। तो साथियों, फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने से वेतन पर पड़ेगा यह असर, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने से साथियों कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में भी इजाफा होगा। अगर कर्मचारी का फिटमेंट फैक्टर 2.86 कर दिया जाता है तो इसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक होने की पूरी उम्मीद है। तो ऐसा होने पर वर्तमान मिनिमम सैलरी साथियों बेसिक सैलरी हाइक से 2.5 गुना से भी ज़्यादा मिनिमम सैलरी होने की पूरी संभावना है। पेंशन धारकों को भी होगा लाभ, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को कई फायदे होने वाले हैं। कर्मचारियों के अलावा पेंशन भोगियों को भी लाभ होने की पूरी उम्मीद है। फिलहाल साथियों, पेंशनर्स को 9,000 रुपये न्यूनतम पेंशन दी जा रही है। जैसा कि 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 2.57 के आधार पर फिटमेंट फैक्टर दिया जा रहा है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 कर दिया जाता है तो इसकी वजह से कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन 25,740 रुपये तक बढ़ सकती है। साथियों, इन भत्तों में भी होगा लाभ, तो इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि साथियों, वेतन और पेंशन यानी सैलरी और पेंशन पर अपडेट है, यानी वेतन और पेंशन के अलावा कर्मचारियों के महंगाई भाई और अन्य लाभ भी संशोधित किए जाने वाले हैं। महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मुद्रास्फीति को देखकर बढ़ाया जाएगा। अभी इसके आंकड़े आने वाले हैं। केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार डीए में संशोधन किया जाता है। 8वें वेतन आयोग के तहत साथियों कर्मचारी की बेसिक वेतन के हिसाब से ही उन्हें डीए और अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी दी जाएगी। साथियों, ये रहा 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन के बारे में, पेंशन के बारे में कि 2.5 गुना से भी ज़्यादा सैलरी बढ़ सकती है। उम्मीद करते हैं कि चैनल पर लास्ट तक बने रहे होंगे और अपडेट पे पूरा ध्यान दिए होंगे।
तो साथियों, आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि साथियों हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू सो मच। आई लव यू।